अपनी सांसों को थाम लीजिए, दिल की धड़कनों पर काबू कर लीजिए, क्योंकि आज इतिहास का वो सबसे भयानक, सबसे खौफनाक और सबसे खूनी मोड़ आ चुका है, जहां पश्चिमी ताकतों के अहंकार को दो महानायकों ने मिलकर हमेशा के लिए मलबे के ढेर में दफन कर दिया है। एक तरफ मास्को के बर्फीले क्रेमलिन में बैठा महाजार व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ तेहरान की सरजमी से पूरी दुनिया के औपनिवेशिक ढांचे को ललकारने वाले सुप्रीम लीडर खामेनेई। इन दोनों ने मिलकर अमेरिका, इजराइल और पूरे नाटो संगठन की ऐसी कमर तोड़ी है कि वॉशिंगटन के बंकरों में बैठे डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के पेंटागन के जनरलों की रूह कांप उठी है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी, अब आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो विश्व युद्ध। आज 5 अगस्त 2026 की यह काली रात गवाह बन रही है कैसे पेंटागन की लंबी दूरी की सटीक मिसाइलें और PRSM का जखीरा ईरान और रूस के अवैध रडार तंत्र को सामने खाली हो चुका है। अमेरिका दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, किसी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाए, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ओमान के साथ मिलकर अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया का तेल का गला घोटने का इंतजार कर दिया है। दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के खेरसान से लेकर ओडेसा के बंदरगाहों और ब्लैक सी में नाटो के जहाजों को भस्म करके नाटो के वजूद को ही शमशान बना दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन और खामेनेई की इस अजय जोड़ी ने नाटो और अमेरिका का अंत तय कर दिया है। दर्शकों, वाशिंगटन का वह झूठा मुखौटा अब पूरी तरह उतर चुका है, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार कहता था। CBS और कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्टों ने एक ऐसा खौफनाक सच बेनकाब कर दिया है जिसने पेंटागन के गलियारों में हाहाकार मचा दिया है। ईरान के खिलाफ युद्ध की सनक में अमेरिका ने अपनी सबसे घातक लंबे अंतर की सटीक मिसाइलों, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और प्रिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का लगभग पूरा स्टॉक खत्म कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया के सबसे बड़े हथियार सप्लायर का बारूद खत्म हो चुका है। यद्यपि पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट कैमरे के सामने आकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि अमेरिका के पास क्षमता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि तेहरान के मिसाइल साइलो और रूस के S-500 एयर डिफेंस ने अमेरिका की मिसाइल शक्ति को भस्म कर दिया है। अब वाशिंगटन के पास न तो अपनी रक्षा करने के लिए इंटरसेप्टर बचे हैं और न ही इजराइल को बचाने की ताकत। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे पर आकर सेखी भगा दी थी कि ईरान के पास डील करने का एक आखिरी मौका है, लेकिन तेहरान में बैठे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप की इस गीदड़ भपकी को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। ईरान को ट्रंप की किसी कागजी डील की कोई जल्दी नहीं है। खामेनेई जानते हैं कि जंग के मैदान में बाजी कौन मार रहा है। अमेरिका धमकियों पर ध्यान देने के बजाय ईरान ने सीधे ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरे नेविगेशन सिस्टम का नक्शा बदल दिया है। ट्रंप चिल्लाते रह गए कि ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह दरकिनार करके यह साबित कर दिया है कि अब मिडिल ईस्ट का फैसला वाशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स में होता है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे, खासकर अमेरिका सोच रहा था, वो जो चाहेगा मिडिल ईस्ट में कर देगा, लेकिन आज तेहरान ने जिस तरीके से बहादुरी दिखाई है उसे देखकर पूरी दुनिया सन्न हो चुकी है, खासकर नाटो और अमेरिका, जिन्हें रात की नींदें उड़ चुकी है। अब सुनिए उस रणनीतिक चाल के बारे में जिसने व्हाइट हाउस के पसीने छुड़ा दिए हैं। 5 अगस्त 2026 को हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए जिस 60 दिनों की अंतरिम समझौते की बात चल रही है, उसकी असलियत क्या है? एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार हॉर्मुज से खाड़ी की ओर ले जाने वाले तमाम जहाजों का उत्तरी रास्ता सीधे ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरेगा।
जहां ईरान का 100% सैन्य नियंत्रण होगा। वहीं अरब सागर की तरफ जाने वाले जहाजों को ओमान के रास्ते तभी मंजूरी मिलेगी जब ईरान को सूचित किया जाएगा, यानी समुद्र के उस सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे पर जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां खामनेई की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अमेरिका जुलाई से अब तक 45 कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता बदलने की नाकाम कोशिश कर चुका है, लेकिन नाटो का नौसैनिक बेड़ा अब खामेनेई के तटीय मिसाइल तंत्र के सामने पूरी तरह लाचार हो चुका है। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका की मिसाइलें खत्म होती हैं तो वह मध्यस्थों के पैर पकड़ने पहुंच जाते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी को अचानक डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है। दोहा से खबर आती है कि कूटनीतिक समाधान के लिए सभी पक्षों से हाथ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिका महीने भर पहले ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दे रहा था, वह आज कतर के जरिए शांति की भीख क्यों मांग रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों, क्योंकि पेंटागन को पता चल चुका है कि अगर खामेनेई ने हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगें नहीं हटाई तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की अर्थव्यवस्था कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक देगी और $200 का तेल पश्चिमी देशों में गृह युद्ध करा देगा। दर्शकों, जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। पश्चिमी ताकतों का यह अहंकार नया नहीं है। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने फारस की महान सल्तनत को मिटाने का सपना देखा था, लेकिन फारस की जुझारू रूह को कभी कोई मिटा नहीं सका। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट 6 लाख की ग्रैंड आर्मी लेकर मॉस्को को फतह करने निकला था दर्शकों, लेकिन रूस की बर्फ और रूसी जार के अजय हौसले ने नेपोलियन के पूरे साम्राज्य की कब्र खोद दी। 1941 में हिटलर की नाजी मशीनरी ने सोवियत संघ पर हमला किया, लेकिन स्टालिनग्राड की गलियों में रेड आर्मी ने नाजियों का वह हश्र किया कि हिटलर को बर्लिन के बंकर में आत्महत्या करनी पड़ी। आज नाटो और अमेरिका वही ऐतिहासिक भूल दोहरा रहा है। वे भूल गए हैं कि रूस का भालू और फारस का शेर जब तक एक साथ शिकार पर निकलते हैं तो बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार के बीच यूरोप के मोर्चे पर जेलेंस्की का बौखलाया हुआ कठपुतली प्रशासन अपनी अंत्योष्टि की राह देख रहा है। यूक्रेन के खेरसॉन में एक सब्जी बेचने वाले निहत्थे नागरिक पर एक यूक्रेनी ड्रोन द्वारा पीछा कर उस पर धमाका करने का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सेना अब इतनी असहाय और नीचता पर उतर आई है कि वह आम नागरिकों का शिकार कर रही है, जिसे खुद यूक्रेनी प्रशासन ड्रोन सफारी कह रहा है। लेकिन जेलेंस्की का यह निशंस चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जब आपकी सेना जंग के मैदान में पुतिन के सामने टिक नहीं पाती तो आप बेगुनाह नागरिकों का खून बहाकर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन की गुप्तचर सेवा SBU के हेडक्वार्टर में इस वक्त मातम छाया हुआ है। SBU ने आधिकारिक तौर पर कबूल किया है कि रूस के स्पेशल सर्विसेज ने यूक्रेन के अंदर ही एक ऐसा खुफिया जाल बिछा दिया है कि जिससे यूक्रेनी नागरिक खुद अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और मैनेजिंग टेलीग्राम चैनलों के जरिए यूक्रेनी युवा रूस के लिए जासूसी कर रहे हैं, रेलवे लाइन को आग लगा रहे हैं और नाटो के हथियारों के गोदामों पर बमबारी कर रहे हैं। इस साल अब तक 300 से ज़्यादा आत्मघाती और तोड़फोड़ की घटनाएं यूक्रेन के अंदर हो चुकी हैं। जेलेंस्की का पूरा प्रशासनिक ढांचा अंदर से सड़ चुका है और पुतिन के जासूस कीव के राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और जब रूस की सेना जवाब देती है दर्शकों, तो समंदर का पानी भी खौल उठता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक ऐलान किया है कि उनकी नौसेना और मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन के माइकोलाई पोर्ट पर खड़े 3 बड़े सैन्य जहाजों और ओडेसा के तट पर नाटो के लिए एक रसद ले जा रहे एक विशालकाय पोर्ट को मिसाइल हमलों से समुद्र की गहराई में डुबो दिया। इतना ही नहीं, पोर्ट पर नाटो के ड्रोन, वेयरहाउस और कंटेनर टर्मिनल को रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों ने मिनटों में राख के ढेर में बदल दिया। नाटो जो हथियार यूक्रेन को भेज रहा था वे काले सागर की तहलटी में जल रहे हैं।
आज आप ये देख सकते हैं कि पुतिन कैसे एक अकेला शेर पूरे नाटो यानी पूरे 32 देश और विश्व का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री कहने जाने वाला अमेरिका को नीचे कर दिया है। सोचिए, पूरे 32 देश जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो नाटो का सबसे बड़ा खौफ था, आज उस खौफ को पुतिन एक अकेला क्रेमलिन का शेर घुटने पर ला दिया है। युद्ध का खौफ केवल सीमाओं पर ही नहीं है, बल्कि सैनिकों के दिमाग पर भी किस कदर हावी हो चुका है, इसकी गवाही क्रीमिया के ख्मेल्नित्स्की गांव से आई खबर देती है, जहां एक रूसी सैनिक ने अचानक अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें एक सहकर्मी सैनिक और 3 आम नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई। सेवास्तोपोल के गवर्नर मिखाइल ने हमलावर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। यह घटना दर्शाती है कि युद्ध का मनोवैज्ञानिक दबाव अब सीमाओं पार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन के लोहे जैसे इरादे में 1 मिलीमीटर की भी दरार नहीं आई है। पुतिन और खामनेई की इस महागठबंधन की गूंज अब टोक्यो के रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। जापान के नए 2026 डिफेंस व्हाइट पेपर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जापान ने चेतावनी दी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पूर्वी एशिया की सुरक्षा व्यवस्था अपनी सबसे खौफनाक और जटिल दौर में पहुंच चुकी है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन का त्रिकोण जिस तरह से आपस में सैन्य तालमेल बढ़ा रहा है, उससे जापान को डर है कि वो तबाही यूक्रेन में हुई है, वैसी ही महाजंग इंडो पैसिफिक में छिड़ने वाली है। जापान ने अपनी रक्षा रिपोर्ट कवर पर भले ही एक अनिमेटेड परिवार की तस्वीर छापी हो, लेकिन अंदर का पन्ना पन्ना यह चीख रहा है कि नाटो और अमेरिका का सूरज अब पूर्व एशिया भी डूबने वाला है। वापस फारस की खाड़ी की तरफ देखिए दर्शकों, जहां सुप्रीम लीडर खामनेई अमेरिका को एक ऐसी धर्म संकट में डाल दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर अमेरिका 60 दिनों के भीतर अपनी पाबंदियां नहीं हटाता, अगर परमाणु वार्ता में ईरान की शर्तों को 100% स्वीकार नहीं किया जाता, तो ईरान हॉर्मुज की मीडियम लेन से नेवल माइंस को हटाने का काम रोक देगा। और सोचिए, अगर हॉर्मुज की समुद्री लेन बंद रही तो अमेरिका के सहयोगी देश इजराइल का दम घुट जाएगा। इजराइल का पूरा रक्षा ढांचा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में है और वाशिंगटन के पास अब अपने ही मोहरे को बचाने के लिए मिसाइलें तक नहीं बची हैं। नेटो संगठन जो कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन कहता था, आज एक लावारिस लाश बन चुका है। यूरोपीय देश अब इसी कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं कि अगर पुतिन ने बाल्टिक देशों या पोलैंड की तरफ अपने टैंक मोड़ दिए तो अमेरिका उनकी रक्षा के लिए एक सैनिक भी नहीं भेजेगा। जर्मनी अपने 5000 सैनिकों को लुथानिया में तैनात करने का ड्रामा कर रहा है। फ्रांस अपने परमाणु हथियार का रोना रो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि नाटो के पास न तो बारूद बचा है, न ही युद्ध लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति। पुतिन ने बिना किसी सीधे युद्ध के नाटो के 75 साल पुराने अहंकार को अंदर से तोड़कर बिखेर दिया है। आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सच यह है कि जिसने आसमान पर ड्रोन का कब्जा जमा लिया वही दुनिया पर राज करेगा, और इस मोर्चे पर ईरान के शाहिद 136 और रूस के लैसेन ड्रोन पूरे पश्चिम सैन्य विज्ञान को फेल कर दिया है। लाखों डॉलर की अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल ईरान के कुछ हजार डॉलर के ड्रोन्स को रोकने में अपनी पूरी मैगजीन खाली कर देती है। यही वजह है कि अमेरिका का मिसाइल जखीरा खाली हो चुका है। खामनेई की ड्रोन तकनीक और पुतिन की हाइपरसोनिक हथियारों के इस गठजोड़ ने वाशिंगटन के अरबों डॉलर के रक्षा उद्योग की धज्जियां उड़ा दी है। इस महायुद्ध का सबसे बड़ा दूरगामी असर ये पड़ा है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अब अमेरिका के वित्तीय शिकंजे से आज़ाद हो चुके हैं। रूस और ईरान ने अपने स्थानीय मुद्राओं में तेल और गैस का व्यापार शुरू करके अमेरिकी डॉलर की बादशाहत की कब्र खोद दी है। ब्रिक्स के झंडे वाली पूरी दुनिया अब मास्को और तेहरान की ओर उम्मीद से देख रही है। वाशिंगटन जो प्रतिबंध लगाने की धमकियां देता था, आज वे ही प्रतिबंध अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था के गले की फांस बन चुके हैं। डॉलर का पतन ही पश्चिमी साम्राज्य का अंतिम अध्याय साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम साम्राज्य हो या अमेरिका हो जो डॉलर का वर्चस्व दिखाता था,
आज अगर यही डॉलर का वर्चस्व नीचे गिर गया, जमीन पे आ गया दर्शकों, तो यूरोप और अमेरिका का जो दादागिरी है वो खत्म हो जाएगा। और उसी दादागिरी को चुनौती दे रहा है ईरान और रसिया। आज दोनों देश अपने हिसाब से लेन देन कर रहे हैं, जिस करेंसी में उनका मन हो उस करेंसी में बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। जरा देखिए उस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत, जो कभी एक ट्वीट से सरकारों को गिराने का दावा करते थे। आज ट्रंप के हर बड़ा फैसला अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके अपनी साख बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। इजराइल को बिना बताए हमले रद्द करना, कतर के जरिए तेहरान से भीख मांगना और पेंटागन की मिसाइलें खत्म होने की खबर को दबाना, यह दर्शाता है कि वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में इस वक्त कितना गहरा खौफ समाया हुआ है। ट्रंप जानते हैं कि अगर खामेनेई या पुतिन ने अंतिम वार कर दिया तो अमेरिका का इतिहास में नामो निशान मिट जाएगा। दर्शकों, डूम्सडे क्लॉक का कांटा अब आधी रात यानी महाविनाश से केवल 96 सेकंड की दूरी पर है। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति रूस और मिडिल ईस्ट की सबसे आक्रामक सैन्य शक्ति ईरान एक साथ मिलकर पश्चिमी ताकतों की गर्दन पर पैर रख दें तो समझ लीजिए कि पुराना वैश्विक ऑर्डर खत्म हो चुका है। नेटो का सुरक्षा ढांचा ढह चुका है, अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और यूरोप अंधकार के मुहाने पर खड़ा है। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह एक नए युग की शुरुआत है जहां नियम वाशिंगटन नहीं बल्कि मॉस्को और तेहरान लिखेंगे। दुनिया के इतिहास में कई गठबंधन बने और टूटे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और अली खामेनी की यह गठबंधन लोहे की उस दीवार की तरह है जिसे पश्चिम की कोई भी मिसाइल, कोई भी पाबंदी और कोई भी साजिश नहीं तोड़ सकती। दर्शकों, रूस की असीम परमाणु और सैन्य ताकत और ईरान का रणनीतिक स्थान तथा धार्मिक सैन्य हौसला, इन दोनों के मिलन ने अमेरिका और इजराइल के सपनों को शमशान बना दिया है। पश्चिम की 500 साल पुरानी औपनिवेशिक दादागिरी का अंत इसी सरजमी पर लिखा जा रहा है। अगर इसके बावजूद नेटो के जनरलों ने या पेंटागन के सनकी हुक्मरानों ने रूस या ईरान की सीमाओं में घुसने की जरा भी कोशिश की तो अंजाम क्या होगा? तो अंजाम होगा एक ऐसा महाविनाश जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। मॉस्को के सरमत मिसाइलों और तेहरान के बैलिस्टिक शस्त्रागार पूरे पश्चिमी गोलार्ध को कुछ ही मिनटों में भाप बनाकर उड़ा देंगे। ओडेसा से लेकर के हॉर्मुज तक और टोक्यो से लेकर के वाशिंगटन तक हर तरफ सिर्फ तबाही, आग, पतन का मंजर होगा। दर्शकों, इस महासंग्राम का सबसे खौफनाक पहलू तो अभी बाकी है, जिसकी आहट से पेंटागन और ब्रुसेल्स के टॉप जनरलों की नींद उड़ चुकी है। अगर वाशिंगटन या नाटो ने तेहरान और मॉस्को पर दबाव बनाने का जरा सा भी जरूरत की तो यह जंग सिर्फ जमीनी मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समुद्र के गहरे अंधेरे और अंतरिक्ष के शून्य में फैल जाएगी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के एडवांस एंटी सैटेलाइट हाइपरसोनिक वेपन्स और ईरान की तटीय पनडुब्बी कमान ने अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के ताल में बिछे उन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डेटा केबल्स को अपने निशाने पर ले लिया है, जिनसे पूरे पश्चिमी जगत की बैंकिंग, मिलिट्री, कम्युनिकेशन और ग्लोबल इंटरनेट चलता है। जरा सोचिए उस मंजर की भयावहता। अगर मॉस्को और तेहरान ने एक साथ बटन दबा दिया तो न सिर्फ अमेरिका के जीपीएस और नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में अपाहिज हो जाएंगे, बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका का बैंकिंग और डिजिटल ढांचा एक झटके में ब्लैकआउट हो जाएगा। बिना एक भी परमाणु हमला किए पूरी पश्चिमी सभ्यता मिनटों में पत्थर युग यानी स्टोन युग में ढकेल दी जाएगी। यह वो डिजिटल कयामत है जिसकी कोई जवाब नेटो या पेंटागन के पास नहीं है। तो दर्शकों, आज की यह कड़वी, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सिर्फ करती है कि नेटो की कब्र खुद चुकी है, अमेरिका की ताकत का भ्रम टूट चुका है और पुतिन खामेनेई की जोड़ी ने दुनिया का नया इतिहास लिख दिया है। अब देखना यह होगा कि 5 अगस्त के इस हॉर्मुज समझौते के बाद ट्रंप अपनी रही सही साख बचा पाते हैं या खामेनेई का अगला कदम वाशिंगटन में आखिरी कील ठोकेगा। अंतरिक्ष राजनीति और इस महासंग्राम की हर एक बेबाक, आक्रामक और सीधे रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या अमेरिका की मिसाइलें सचमुच खत्म हो चुकी हैं?
फिलहाल हमारी इस खास शो खास रिपोर्ट में विश्व युद्ध में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।